जी माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो पहले मंगलाचरण से आरंभ कर लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ में गा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये क्या हो गया, थोड़ा स्लो है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी लोगों का स्वागत है सेशन में। तो बुक अभी शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड। हरे कृष्णा। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है पीडीएफ की? यस माता जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है विराट रूप का दर्शन। कौन रीड करना चाहता है? प्रभु जी या माता जी में से अश्विनी प्रभु जी और विनीता माता जी ने हाथ उठाया। तो पहले विनीता माता जी आपकी टर्न, फिर 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद अश्विनी प्रभु जी आपकी टर्न। ठीक है जी, हरे कृष्ण, शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। अब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया कि मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों यानी कि धन में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है।
यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर ये होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य इस जीवन में सुख या दुख भोग सकता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्मा विदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों, क्षत्रिय या तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्म पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने ये कहा कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र के रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्वान थी। किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी आगाह कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं। गणना के अनुसार देवकी की कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा की उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे और परस्पर वे बदल दिए गए। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाले बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ और यदि वे उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वे पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन ना किया जाए। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न कर दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु ये भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करें। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा।
भविष्य में वे अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया, चूंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुर्य से ये बात प्रकट ना होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी। जहां तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इनका नाम वसुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वसुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहेंगे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज से ये भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरिधारी भी कहलाएगा, क्योंकि वह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। चूंकि वह भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतः वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गौओं का अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए एक कल्याणकारी होगा। उसकी उपस्थिति में आप समस्त संसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितने ही विरोधी तत्व क्यों ना आ जाएं। हे व्रजराज, जब जब राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने आपने पूर्व जन्मों में चोरू चक्कों से साधु जनों की कई बार रक्षा की है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा, उसे शत्रु स्था नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य में हर तरह से उन्नति करेगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। दूसरे शब्दों में, गर्ग मुनि ने नंद महाराज जी को यह भी बताया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया कि आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहें और उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज जी को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। इस घटना के कुछ समय बाद हरे बलराम तथा माता जी, कृष्ण, आप हरे यहाँ कृष्णा। रखिए। अश्विनी प्रभु जी ने सबसे पहले बोला था कि मैं पढ़ूंगा। अश्विनी प्रभु जी आप जी पढ़ोगे, जी। उसके बाद मानसी माता जी आपकी टर्न, फिर रिया माता जी आपकी, ठीक है? जैसे जैसे आप लोगों ने हैंड रेस किया उसके हिसाब से आप लोगों की बारी आएगी। अश्विनी प्रभु जी आप अनम्यूट करके पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। इस घटना से कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमोदित करते रहते। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घटिकाएं रुनझुन बजती और वे मनोहारी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी मालाओं तथा उनके शरीर पर केसर और चंदन का लेप मला होता था, किंतु मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीरों पर मिट्टी लग जाती। ज्यों ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास रेंगने आते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पयापान करते रहते तो माताएं उन्हें दतुलियां देखती रहती। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक रेंग जाते और बछड़ों की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते।
इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसनों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियां कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नतावश वे जोर जोर से हंसने लगती। कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने गृह कार्य में व्यस्त होते रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों के बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांति पूर्वक रह भी न पाती थी। अल्पकाल में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से सब कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हजमोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परमानंद प्रदान करते। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। कृष्ण माता यशोदा को सम्मुख बैठे होते, तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती, जिससे वे सुन सुन सके। वे कहती, यशोदा जी, आपने अपने नटकर कृष्ण को क्यों नहीं बरसती? वह हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गायें दुही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। अतः जब हम दूहने जाती हैं तो दूध न होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटता है। यदि हम इस फलां को धमकाती हैं तो ऐसे मुहिम होती है कि हम कुछ भी नहीं पाती। हम हमारा दही और मक्खन चुराने में पकड़ लेती हैं तो हरे कृष्णा। अश्विनी प्रभु जी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मानसी माता जी, आप अपने आप को म्यूट करके हाँ जी बोलिए। माता जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यदि हम इस कृतज्ञ के लिए कृष्ण तथा बलराम को धमकाती है तो वे ऐसी मनोहारी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। यही नहीं आपके कृष्ण हाँ, यही नहीं, आपके कृष्ण तथा बलराम तो हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उसे चाहे हम कहीं भी क्यों ना रखें, जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेती हैं तो वे कहते हैं, हम आप पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या आप समझती हैं कि हमारे घर में दही तथा माखन का अभाव है? कभी कभी वे माखन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वे चिढ़ाते हैं कि यह दही ये दही तथा माखन रद्दी है। यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते। वे पात्रों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती हैं तो आपके कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों से तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि कदाचित उन्हें छिपाया दूध, दही और माखन नहीं मिलता तो वे जाकर हमारे बच्चों को चीर पोती काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम माखन, दही और छिलके पर ऊंचे टांग देते हैं तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर कांच के बक्से रख कर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि आप आपके बालकों के शरीर से सारे रत्न जड़ित आभूषण निकाल दें तो अच्छा हो। यह सुन के यशोदा कहती है, बहुत अच्छा, मैं कृष्ण के सारे रत्न उतार लूंगी, जिससे वह अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पाए। तब गोपियां कहती हैं, नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें। आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगे? यह नहीं जानती कि कैसे बालक है, ये कैसे बालक है।
जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु देख सकते हैं। तब माता यशोदा उन्हें बताती, अच्छा तुम लोग अपना माखन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे वहां पहुंच ना सके। तो उत्तर में गोपियां कहती, हाँ वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं, किंतु कभी कभी हम गृह गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक ना जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। कभी कभी दही तथा माखन ना चुरा सकने पर ये गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर पेशाब कर देते हैं। कभी कभी उस पर थूक देते हैं। अब आप अपने बच्चों को देखो ना, वो किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं, और अब किस तरह वे शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं। जरा उनके मुखमंडल तो देखो। तब जब माता यशोदा ये सारे उल्हा उल्हाने सुनकर अपने बच्चों को डांटना चाहा, तो उनके भाले 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 मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। किसी और दिन जब कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं अपनी माता के डर से कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया और बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए, अतः वे मेरी शिकायत करने आए हैं, जिससे आप खुद खुद हो और मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती हैं मैं कि मैंने मिट्टी खाई अथवा नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। जब कृष्ण की माता ने हरे इस कृष्ण। प्रकार माता जी आदेश यहाँ दिया, से दिया तो माता पढ़ लेगी, ठीक है, इस पैराग्राफ से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जब जी। जब श्री कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया, तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपने मुंह खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्व, जल, आकाश, वृत्तांत, शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि, गंध आदि अमर प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों, नित्य काल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर श्री कृष्ण को गोद लिया तथा अपने पायपन कर तो अपने
आपको भी देखा। वह यह सब देखकर भयभाती हो गई और आश्चर्य करने लगी कि वह सपना देख रही है या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह या तो स्वप्न देख रही है या भगवान की माया का खेल देख रही है। उन्होंने सोचा कि यह विचित्र वस्तु देखकर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हो गई। फिर सोचा, हो सकता है कि वह मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो। अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। मैं इन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ, जो चेतना, मन, कर्म और दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से ऊपर है और जिनकी विविध शक्तियां व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती है। उनकी शक्ति से आत्मा तथा शारीरिक सत्ता का बोध होता है। उन्होंने फिर कहा, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद को अपना पति तथा श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद के सारी समापित संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाला तथा ग्वालिया मेरी प्रजा है। यह सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहें। जब हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच रिया माता जी के लिए हरि बोल। अभी यहाँ से पुष्पा माता जी, आपने हैंड रेस किया, आप पढ़ लें। जी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया, जिससे वे मात्र प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर भौतिक वे मात्र प्रेम से अभिभूत हो गई और सोचने लगी, उन्हें उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या योग पद्धति तथा सांख्य दर्शन से ग्रहण किए गए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। फिर वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगी। निश्चय ही यशोदा ने अनेकानेक पुण्य कर्म किए होंगे, जिनके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे, जिससे कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना माता पिता कहकर उन्हें अपना पिता कह संबोधित करने लगा। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे, यद्यपि कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल काल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार बतलाया। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें, तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बालेपन के कारण उनका सारा ध्यान आकर्षित करें। कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हों कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार किया कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में, धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई। समस्त गोपियां तथा ग्वालों ने, जो कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश पर राम सहित प्रकट हुए।
समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप का दर्शन नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री हरि हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पुष्पा माता जी के लिए सभी लोग अनम्यूट करके हरि बोल बोलेंगे प्लीज। हरि बोल। रिया माता जी के लिए भी, मानसी माता जी के लिए भी, विनीता माता जी हरि के लिए बोल। और हरि बोल हरि बोल अश्विनी प्रभु जी के लिए भी, जिन्होंने आज रीड किया हरि बोल। वो जिन्होंने श्रवणम किया हरि उनके लिए, बोल। सबके लिए हरि बोल। ठीक है, तो थोड़ा सा हरि कर बोल लेते हैं। हरि बोल जय राधा हरि माधव। बोल। हरि विनीता बोल। माता जी कराएंगी जय राधा माधव। यस माता जी। चलो ठीक है, करवाओ, आपकी आवाज अच्छी है। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय सभी गाएं साथ में। माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन गिरधारी जय राधा माधव जय जय गिरधारी। यशोदानंदन व्रज मंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी बोलो हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे